अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन को बनाएंगे और उसको देखेंगे कि बल्ब के द्वारा कैसे बनाया जाता है, और हम लोग फिगर में भी समझेंगे कि चित्र में जो है कैसे बनता है। और अगर समय बचेगा, टाइम रहेगा, तो हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को भी देखेंगे और उसके विषय में जानेंगे। क्योंकि लंबा प्रोसेस है, हम लोग टाइम अगर बचा लेंगे, जल्दी हो गया तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, स्टार डेल्टा। तो सबसे पहले हम लोग का विषय स्टार डेल्टा है। स्टार डेल्टा को बनाएंगे, उसके विषय में जानेंगे, सीखेंगे। तो हम लोग जो है स्टार डेल्टा को समझ लेते हैं क्या होता है। तो स्टार कनेक्शन, जैसे आपको बल्ब दे दिया गया, बोल दिया जाए 3 फेज से बल्ब जलाइए, तो बल्ब जलाने के लिए हम लोग को जो है 3 फेज के लिए अगर 3 ही बल्ब दिया गया तो उस समय हम क्या मतलब विधि अपनाएंगे, क्या प्रयास करेंगे कि 3 फेज से हमारा ये 3 बल्ब जल जाए। तो उस समय हम लोग जो है स्टार कनेक्शन बनाएंगे। अगर आपको 6 बल्ब दे दिया गया और बोला जाए इसको जो है ओनली 3 फेज है, न्यूट्रल नहीं है, अभी जो स्टार हम लोग बनाने की बात किए, आपसे बोला जाए 3 फेज सप्लाई और न्यूट्रल भी उपलब्ध है और 3 बल्ब है, आप कैसे जलाओगे? तो वो जो है स्टार कनेक्शन वहाँ बना ले जाएंगे। और ऐसे अगर आपके पास 6 बल्ब दिया जाए, ओनली 3 फेज दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि जो है आप इसको 3 फेज सप्लाई से जलाओ, तो एक बल्ब तो हमारा फेज़ टू फेज़ जलेगा नहीं, क्योंकि एक बल्ब 250 वोल्ट अधिकतम उसकी कैपेसिटी बनाई जाती है कि अधिकतम 250 वोल्ट सहन कर ले। और अगर हम फेज़ टू फेज़ उसे जोड़ेंगे तो वोल्टेज 440 वोल्ट हो जाएगा और हमारा बल्ब फ्यूज हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आप लोग स्टार डेल्टा बहुत पढ़े हैं, बहुत सिंबल देखे हैं, बहुत फिगर देखे हैं। तो उसमें से जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है उपलब्ध है ओनली जो है 3 फेस और 1 न्यूट्रल। यहाँ पे L1, L2 और L3 3 फेस है और एक हमारे पास जो है न्यूट्रल उपलब्ध है। और हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि स्किल टेस्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास 3 बल्ब हैं। आपके पास कितने बल्ब हैं? 3 बल्ब हैं, होल्डर से कनेक्ट हैं, ये 3 बल्ब हैं हमारे। इसको जो है 3 फेस सप्लाई से जलाइए। तो अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपको करने के लिए मतलब इसको जलाने के लिए क्या करेंगे? समान सिरे आपस में जोड़ देंगे। देखिए, इसका दूसरा, इसका दूसरा, यहाँ से ले लेते हैं, इसका दूसरा, इसका दूसरा और इसका दूसरा। ये देखिए समान सिरे आपस में क्या हुए? जुड़ गए। अब ये जो समान सिरे आपस में जुड़ गए, इन समान सिरे को आपस में जोड़ने के बाद लाइए न्यूट्रल से कनेक्ट कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी यहाँ फिगर में देख लीजिए, समान सिरे आपस में कनेक्ट किए और हम जो है न्यूट्रल से जोड़ दिए। अब हमारे पास 3 सिरे बच रहे हैं, तो तीनों को L1, L2 और L3 से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए L1, L2, L3 से जोड़ दिया गया। अब जब आप फेज़ की सप्लाई देखो इसमें जो भी वोल्टेज रहेगा वो इस बल्ब में जाएगा और न्यूट्रल से अपना परिपथ पूरा करेगा। इस फेज़ से जो वोल्टेज होगा इस न्यूट्रल से अपना परिपथ पूरा करेगा। इस फेज़ से जो बल्ब होगा इस परिपथ से अपना न्यूट्रल पूरा करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये परिपथ पूरा होता रहता है न्यूट्रल से स्टार कनेक्शन में। देखिए ये थ्योरी जो हमारे अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ऐसे हमारे पास अगर 3 कॉयल है, 3 कॉयल को आप लोग जो है स्टार या वाई कनेक्शन इसी को बोलते हैं। इसी स्टार कनेक्शन को क्या बोलते हैं? स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन। तो इसको आप लोग देख लेंगे ध्यान से। तो देखिए यहाँ पे एक फेज़ देते हैं, यहाँ पे एक फेज़ देते हैं और एक फेज़ हम लोग यहाँ देते हैं। यहाँ पे RYB फेज़ क्रम जो होता है उसको कनेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट न्यूट्रल हो जाता है। तो ये तो जो है वाई कनेक्शन, ये भी वाई कनेक्शन ही है या स्टार कनेक्शन है। इसको इसी के विषय में हम लोग आज प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल हम लोग यही स्टार्ट करते हैं 3 बल्बों के माध्यम से। तो अब इसको तो फिगर में आप लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जान रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग 3 बल्ब ले लेते हैं। हमारे पास ये 3 बल्ब हो गया। देखिए 3 बल्ब उपलब्ध हों, ओनली 3 बल्ब उपलब्ध हों और फेस मतलब न्यूट्रल भी 3 बल्ब हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास 3 फेस के साथ न्यूट्रल भी उपलब्ध है और हमको तीनों बल्बों को जलाने की कंडीशंस दी जाती है जो ये है। तो वहाँ पे आप डेल्टा तो बना नहीं सकते, क्योंकि डेल्टा में जो है आपका वर्क नहीं कर पाएगा। अभी क्यों नहीं करेगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों फेस को हमने स्टार से जोड़ दिया। अब यहाँ से जो है ऐसे जोड़ देंगे स्टार कनेक्शन में। ये तो स्टार का, वैसे आप एक फेज से लगाते एक बल्ब को तब भी जल जाता, ठीक है। लेकिन स्टार कनेक्शन की बात की गई है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है? समान सिरे आपस में जोड़ लिए जाते हैं। ये जोड़ के उस पॉइंट को न्यूट्रल से जोड़ दिया गया। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्क कर लेते हैं।
ये ब्लू वाला पॉइंट सब ले लेते हैं तीनों से बल्बों का, और ये समान सिरे हो गए, इसको जो है आपस में हम जोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे आपस में हम जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे जोड़ दिया गया। अब इस सिरे पे सब देखिए जोड़े गए सिरे पे न्यूट्रल जोड़ना है, तो इस जोड़े गए सिरे पे हम क्या करें, न्यूट्रल वायर यहाँ पे अभी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने सब सप्लाई लगाया हुआ है 3 फेज़ की, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल लग गया। अब हमारे पास देखिए से 3 सिरे खाली बचे थे जो यहाँ सप्लाई से जोड़े गए, तो इस न्यूट्रल के अलावा देखेंगे हम लोग एक फेस हमारा यहाँ देना है, एक फेस यहाँ देना है और अगला फेस यहाँ देना है। तो इसके लिए हम लोग इस बल्बों को यहाँ पे रख देते हैं। चलिए यहाँ से प्रत्येक फेस से कनेक्ट कर देते हैं। समान सिरे आपस में जो जुड़े हैं, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल लिया है तो इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल से जोड़ दिया गया। अब देखिए प्रत्येक बल्ब का एक एक सिरा आप लोग जो है एक एक फेस से कनेक्ट कर दें। तो एक फेस हमारा यहाँ पे है, तो एक बल्ब के फेस को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट कर दिया गया स्टार कनेक्शन में। ऐसे कॉयल भी कनेक्ट होती है, ऐसे जो है हमारा और भी जो वर्क होता है वो करते हैं। ज़्यादातर कॉयल में ही संयोजन किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो है मोटरों में कॉयल का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा, सभी बल्ब दिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको जो है थोड़ा आगे कर देते हैं। 3 बल्बों को जो है हमने इस फिगर के हिसाब से कनेक्ट कर दिया, और उसको आप लोग अभी देखे भी कैसे कनेक्ट किया गया। अब इन फेसों को अलग अलग कर देते हैं। ये न्यूट्रल वायर हो गया हमारा, बाकी यहाँ पे फेस देंगे, यहाँ पे फेस देंगे और यहाँ पे फेस देंगे, और देखते हैं बल्ब जलता है अथवा नहीं जलता है। तो इसको जो है यहाँ सही से रख देते हैं, फिर उसके बाद जो है कनेक्ट करते हैं सप्लाई से। अब हम सप्लाई ऑन करते हैं और आप लोग देखिए ये जलेगा कि नहीं जलेगा। इसके लिए सप्लाई ऑन की जाती है और देखा जाता है कि जलेगा कि नहीं जलेगा, और संयोजन आप लोग देख ही लिए हैं। देखिए ये सप्लाई ऑन कर दी गई, ये सप्लाई यहाँ पे ऑन कर दिए हम लोग, और हमारे सभी बल्ब स्टार कनेक्शन में कनेक्ट थे, जल गए। ये जो आप लोग संयोजन देखें इसी के अनुसार जुड़े हुए हैं। अभी एक बार हम लोग रिमाइंडर कर देते हैं। अब ये बल्ब परमानेंटली जलते रहेंगे, कोई ख़तरा या कोई जो है प्रॉब्लम होने का चांसेस नहीं बनता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप लोग बल्बों को जोड़ लेंगे। अब हम सप्लाई ब्रेक कर देते हैं। तो ये सप्लाई बंद कर दी गई, क्योंकि हम लोग देखिए 3 फेज़ की सप्लाई है, इसको एक्सटेंशन बोर्ड से अपने पास तक नहीं ला सकते हैं। ये डायरेक्ट हम लोग MCB और मेन स्विच के द्वारा लेके आए, यहाँ पे वायर को कनेक्ट किए हैं। ये अस्थायी वर्क किया गया है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको खोल देते हैं एक बार, और आप लोग देख लीजिए कैसे किया गया था। यहाँ से हम न्यूट्रल खोल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल देखिए खोला, जहाँ पे समान सिरे आपस में मिलाए गए थे। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे देखिए समान सिरे जो आपस में मिलाए गए थे, यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ा गया था, और सभी ब्लू सिरे आपस में मिला के न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिए थे। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक बल्ब का अगला सिरा जो है फेस से कनेक्ट था। एक बल्ब का ये सिरा फेस से, एक बल्ब का ये सिरा फेस से, और दूसरा ये। तो ये आपको दिख रहा होगा साफ। तो यहाँ पे इसको समझ गए होंगे आप लोग कि स्टार कनेक्शन कैसे बनता है। अब इसी के स्थान पे अगर आपको कॉयल है, कॉयल हम लोग लिए हैं, अब इसको रख देते हैं। थोड़ा सा आप लोग फिगर समझ लीजिए। फिगर में ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हमारे पास जो मशीनें होती हैं, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मशीनों में मान लीजिए हमारे पास कॉयल है, ये हमारे पास यहाँ पे कॉयल है, कॉयल ले लिए हैं। इस कॉयल का प्रयोग जो है मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में करते हैं। ये हमारे पास कॉयल है। अब इस कॉयल के जो है कोई स्टार में जोड़ना, समान सिरे आपस में जोड़ लीजिए। तो इसका ये जो है आप दूसरा सिरा ले लीजिए, इसका दूसरा सिरा यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए वायर के द्वारा, और इसका जो है दूसरा सिरा हो गया, और इसका भी दूसरा सिरा आप वायर के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा जो पॉइंट हो गया न्यूट्रल हो गया। बाकी ये सभी सिरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए ये 3 सिरे खुले थे। अब यहीं पे R, Y, B हम लोग कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट होगा यहाँ न्यूट्रल जोड़ देंगे। तो ये हमारे कॉयल से बन गया। इसी को आप लोग जो फिगर में सिंबल में देखते हैं वो कैसे देखते हैं उसको भी देख लीजिए। तो उसके लिए आप लोग स्टार कनेक्शन को बोला जाता है वाई कनेक्शन। ये हमारा होता है वाई कनेक्शन। स्टार कनेक्शन जो होता है वाई के आकार में बनाया जाता है। एक कॉयल आपकी यहाँ लगा दी गई, ठीक है, एक कॉयल आपकी यहाँ लगा दी गई,
और एक कॉयल आपकी यहाँ लगा दी गई। देखिए सभी कॉयल के एक एक सिरे जो है आपस में कनेक्ट हो गए, यही सिरा आपका न्यूट्रल जोड़ दिया गया। अब यहाँ से आपका ये आपका जो है यहाँ पे 3 सिरा शेष बचा हुआ है, इस 3 सिरे पे RYB 3 फेस की सप्लाई कनेक्ट कर देंगे तो हमारी कॉयल जो है मैग्नेट बनाएगी, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। और 3 फेस में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और सिंगल फेस में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये चीज़ें आप लोग पढ़े हैं, थ्योरी आप लोग पढ़ते ही हैं, ज़्यादातर प्रैक्टिकल में भी देख लें तो प्रैक्टिकल में आप लोगों ने बल्ब को भी जलाया, 3 फेज से कनेक्ट किया और देखा कैसे हमारा बल्ब जल गया। और यहाँ पे हमारा ये सिस्टम है, यहाँ पे कुंडली को जोड़ना हुआ। ज़्यादातर हम लोग कुंडली को जोड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पे हम लोग जानने के लिए एक वर्क करता है कि नहीं, तो उसके लिए आप लोग को एक कनेक्शन दिखाया गया है यहाँ पे। इसको आप लोग ध्यान से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं पर आपको समझने के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये यहाँ से मैंने एक बल्ब के एक सिरे को यहाँ से कनेक्ट किया, दूसरे बल्ब के एक सिरे को यहाँ से कनेक्ट किया, तीसरे बल्ब के एक सिरे को यहाँ से कनेक्ट किया, समान सिरे आपस में कनेक्ट हो गए। यहाँ पे न्यूट्रल, अब इसको न्यूट्रल से जोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। बाकी बल्ब के प्रत्येक फेस को हमने जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इसको हम लोग जो है ओपन कर लेते हैं और डेल्टा की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टार आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बल्बों के माध्यम से है, आप लोग ध्यान से देख लें। इसी के स्थान पे आप कॉयल लगा सकते हैं, कुंडली लगाएंगे, लगा सकते हैं नहीं लगाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम सभी फेसों से इसको जो है अलग कर देते हैं तीनों बल्बों को। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। तो कुंडली भी हमारी इसी प्रोसेस पे वर्क करती है स्टार कनेक्शन में, और डेल्टा कनेक्शन हम लोग अभी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा, अब तीनों फेस यहाँ पे अलग हैं। अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसको, यहाँ पे सब सिरे अलग थे। एक सिरा ये है हमारा, देखिए समान सिरे मिलाए थे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो 3 सिरे आपको बताए जा रहे हैं कुंडली के। तो इसी को जो है हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। एक ये हो गया है कुंडली का, एक यहाँ पे इस टाइप से जो है। अभी इसको देखते हैं, ये देखिए वाई के आकार में बन गया, और ए वाला जो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट है, इसको यहाँ पे हल्का सा बांध देते हैं। देखिए यही स्टार कनेक्शन वाई के रूप में बन गया। देखिए एक नीचे लटका हुआ है, एक ये स्टार टाइप में, सितारे टाइप में बन गया, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया स्टार। ध्यान से देख लें। अब सभी 3 सिरे खुले, एक एक खुला है, एक सिरा यहाँ खुला है इस बल्ब का, एक यहाँ, एक नीचे जो लटका हुआ है ये सिरा खुला। तो एक कनेक्शन जो हो गया स्टार कनेक्शन हो गया। एक ये जो न्यूट्रल वाला था इसको हम लोग न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते। ठीक है, तो ये स्टार कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं डेल्टा की ओर। तो ये स्टार कनेक्शन आप लोग थ्योरी सारी पढ़े हैं, अब स्टार आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार कनेक्शन कुंडली बनाई जाती है मोटर की, जनरेटर की, ट्रांसफार्मर की, 3 फेज सप्लाई इनपुट कराने के लिए, आउटपुट लेने के लिए। तो जनरेटर है तो आउटपुट देगा, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है तो हमें आउटपुट देगा, ठीक है, और प्राइमरी है तो इनपुट देना पड़ेगा, मोटर है तो इनपुट देना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और जानते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन को समझने के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि डेल्टा कनेक्शन में आप अगर मान लीजिए हमारे पास 3 कॉयल है, एक कॉयल ए हो गई, दूसरी कॉयल ए हो गई और तीसरी कॉयल हमारे पास ए हो गई। ठीक है, हमने 3 कॉयल ले लिया। अब इस 3 कॉयल में करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको श्रेणी क्रम की भांति आप लोग जो है संयोजन को जोड़ दीजिए। तो श्रेणी क्रम में देखिए पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, देखिए एक जोड़ हम यहाँ पे बनाएं, ठीक। अब दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, एक जोड़ हमारा यहाँ बना। अब इसमें देखिए सीरीज की तरह बना हुआ है। अब तीसरे का दूसरा पहले के पहले से जोड़ दीजिए। ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यही टॉपिक दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा संयोजन है, या फिर ऑप्शन दिया रहेगा कि यदि पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से और तीसरे का दूसरा पहले के पहले से जोड़ दिया जाए तो कौन सा संयोजन बनेगा। तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होके करते क्या हैं, देखिए पहले का दूसरा दूसरे के पहले से जुड़ा, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा। अब यहाँ तक तो श्रेणी क्रम सबके दिमाग में आ गया, ठीक, लेकिन तीसरे का दूसरा के पहले से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ तक तो श्रेणी क्रम दिमाग में आया, तुरंत ऑप्शन में दिखा, टिक कर दिए, क्लिक कर दिए। तो यही कन्फ्यूजन वाली बात होती है। तो तीसरे का दूसरा पहले के पहले से जुड़ेगा तो
कौन सा कनेक्शन बनेगा? डेल्टा कनेक्शन का जनन होगा। आपका यहाँ पे देखिए एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे, यहीं पे आर वाई बी आप जोड़ोगे तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं डाउट वाले, कन्फ्यूजन वाले, जब स्किल टेस्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड आप जो है पेपर दोगे तो उसमें कन्फ्यूजन होता है और हम लोग जो सक्सेस नहीं होते हैं उसका भी एक सब रीज़न है कि टॉपिक समझ में कम, समझते कम है, क्योंकि पहले का दूसरा, दूसरे के पहले से, दूसरे के दूसरा, तीसरे के पहले से जुड़ा 3 टॉपिक हम लोग पढ़े, दिमाग में आया और ऑप्शन दिख रहा है श्रेणी क्रम, तुरंत उस पर जो है हमने सही का निशान लगाया और जो है हम लोग को पता हो गया कि मैंने जो है पूरा 100% सही किया। लेकिन जब हम लोग का आंसर आएगा तो गलत आएगा, क्योंकि ये जो है हमारा होता है डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा कनेक्शन आप लोग पढ़े होंगे। इसी कनेक्शन में देखिए, इस कनेक्शन में इसको जो है यहाँ पे ऐसे बना दिया गया कॉयल, एक कॉयल यहाँ पे लगा दी गई और एक कॉयल आपकी यहाँ पे लगा दी गई। देखिए अब यहीं पे जो है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे सप्लाई दी जाती है। यहीं पे आर वाई बी की सप्लाई दी जाती है। तो अगर मोटर है तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पे भी वही काम हुआ है। यहाँ से देख लें, अगर इसको हम पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, इसको हम तीसरा मान लें, तो पहले का दूसरा दूसरे के पहले से जुड़ा, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। देखिए ध्यान से, इसका ये पहला सिरा है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं पहले का दूसरा दूसरे के पहले से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरे का दूसरा तीसरे के यहाँ ये पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये पहला हो गया और इसका दूसरा। अब तीसरे का दूसरा पहले के पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये डेल्टा कनेक्शन का निर्माण हो गया। वही काम ये हो गया। अब आप लोग ये यहाँ पे जो थ्योरी में आप ये चीज़ें पढ़ लेते हो, देख लेते हो, ये थ्योरिकल चीज़ें आप समझ लिए हो, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप एक मशीन को खोल दिया जाए आपके सामने, तो क्या एक मशीन में ये 3 ही कॉयल होगी? ऐसा तो संभव नहीं है। उसमें अनेक कॉयल होगी, बहुत सारी कॉयल होंगी। 3 कॉयल के बदले 15 कॉयल, 30 कॉयल, 60 कॉयल, क्योंकि पूरा मोटर आप लोग देखे होंगे बड़ा सा स्टेटर होता है। अब पूरे स्टेटर में जो है आपकी 3 कॉयल तो रखी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब कैसे क्या किया जाता है, तो स्टार कनेक्शन आपको डेल्टा स्टार तो समझ ही लिए, डेल्टा कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज की भांति होगा, केवल लास्ट सिरे और पहले सिरे को आपस में मिलाने पे ये हमारे पास 3 पॉइंट बन जाता है। इसी प्रकार जो है अब आपसे कहा जाए कि जो है हमारे पास 3 बल्ब हैं, ये हमारे पास 1 बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब। क्या इसको डेल्टा से जलाया जा सकता है? 3 बल्ब 100 वाट के हैं, ये 100 वाट के बल्ब हैं और इसकी कैपेसिटी 220 वोल्ट है। आपसे कहा जाए 220 वोल्ट है, सॉरी। तो यहाँ से आपको कहा जाए कि क्या ये तीनों बल्ब जो है सिंगल दो डेल्टा में कनेक्ट करके जलाए जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा कि नहीं जलाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा में जो भी सप्लाई दी जाती है उसको देख लेते हैं। ये हमारा एक बल्ब तो हो गया, ठीक है। अब हमारा ये जो डेल्टा है, यहाँ पे जो डेल्टा बना हुआ है, यहाँ पे अगर हम जो है यहाँ पे बल्बों को जोड़ देंगे, ये हमारा बल्ब का संयोजन है, ये बल्ब यहाँ पे जुड़ गया। अगर हम यहाँ पे बल्बों को जोड़ देंगे, देखिए अब यहाँ पे एक फेस दे रहे हैं, यहाँ पे एक फेस, यहाँ पे एक फेस दिया जा रहा है, आर दिया जा रहा है, वाई दिया जा रहा है, बी दिया जा रहा है। अब देखिए इस बल्ब को जलने के लिए यहाँ से एक फेस इधर जा रहा है और इस बल्ब को जलने के लिए एक बल्ब फेस यहाँ पे आ रहा है। अब ये बल्ब 250 वोल्ट कैपेसिटी का है, 100 वाट का है। वाटेज तो जो भी है वो ठीक है, लेकिन इसकी क्षमता 220 वोल्ट की है। और आप लोग 2 फेस में वोल्टेज चेक किए हैं, लगभग 440 या 420 के आसपास जो वोल्टेज आता है वो हम लोगों ने टेस्ट किया पिछली क्लास में, वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो है 220 वोल्ट के बदले इसको मिल रहा है 400 वोल्ट के आसपास। तो हमारा बल्ब क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, जो है वो फिलामेंट इसका टूट जाएगा। इसी टाइप से इसको यहाँ से ए फेस मिल गया और यहाँ से ए वाला फेस मिल गया, तो ये बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा। इसको यहाँ से ए फेस मिल गया इस वाले को, और यहाँ से ए फेस मिल गया, तो ये वाला फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसा जो है संभव नहीं है। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जल्दबाजी में, और इस पर जो है टिक कर देते हैं कि ऐसा हम जला सकते हैं। लेकिन आप डेल्टा संयोजन अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हम नहीं जला सकते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जाए जलाना हो तो क्या करेंगे? तो जलाना हो तो हम लोग 6 बल्ब लेंगे। 6 बल्ब लेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। 1 बल्ब ले लिए, 2, 3, 4 और यहाँ पे
5 और 6। चलिए ले लिए, ये सब हमारे बल्ब हो गए। यहाँ पे हमने बल्ब ले लिया, 6 बल्ब ले लिए। अब देखिए एक बल्ब की कैपेसिटी 220 वोल्ट है और 100 वाट है। चलिए वाटे से हमसे अभी विशेष मतलब नहीं है, एक की क्षमता 220 वोल्ट है, ऐसे 6 बल्ब लिए हैं, ठीक है। तो दो दो बल्ब को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो अब दोनों बल्ब मिलके कितने वोल्ट को सहन कर लेंगे? 440 वोल्ट को, ठीक। लेकिन अधिकतम इसकी कैपेसिटी जो है 250 बनाई जाती है, लेकिन हमें उससे अभी नहीं मतलब है। प्रेजेंट टाइम में अगर इसकी क्षमता 220 वोल्ट है तो दोनों अब सीरीज में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का विभाजन हो जाता है। तो अब दोनों मिल के जो है 220 वोल्ट ले लेगा, 220 वोल्ट ले लेगा और हमारा बल्ब फ्यूज होने से क्या होगा? बच जाएगा। तो इस टाइप से अब हम लोग ग्रुप बना लेंगे। 6 बल्ब हैं तो हम लोग का 3 ग्रुप बन जाएगा। 3 ग्रुप में आप जो है यहाँ पे इसको भी सीरीज में जोड़ लीजिए, देखिए, और उसके बाद इसको यहाँ से इसको सीरीज में जोड़ लीजिए, एक ग्रुप ए बन गया। तो ये हमारा जो है एक ग्रुप यहाँ पे बन गया और एक ग्रुप ए बन गया, ठीक है। ये पहला, दूसरा और तीसरा। अब फिर जैसे हम लोग कॉइल जोड़े थे, पहले का दूसरा, दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा, ये दूसरे का दूसरा है तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा पहले के पहले से। देखिए 3 कहाँ पे संयोजन हमने किया है? कनेक्ट कहाँ किया? एक यहाँ जोड़ा तो एक सिरा ए निकल गया, एक यहाँ जोड़ा तो एक सिरा ए निकल गया, एक यहाँ जोड़ा तो एक सिरा ए निकल गया। इस टाइप से जो हम लोग मोटर में करते हैं, जो हमारी मोटरें होती हैं, ये आपको साफ दिख रहा होगा। अभी देख लेते हैं, फिर से एक बार बना देते हैं। तो देखिए अब मोटर में अगर हमारे पास 90 कॉइल हैं, 90 कॉइल का सेट लगाया गया, ठीक, 90 कॉइल का सेट लगाया गया तो हम लोग जो है 30 तियाँ कितना होता है आप लोग जानते हैं? 30 30 60 30 90। तो 30 30 का हम लोग सीरीज संयोजन कर लेंगे तो हमारा जो है 3 ग्रुप बन जाएगा और तीनों ग्रुप को स्टार अथवा डेल्टा में जोड़ सकते हैं। तो हम लोग को अगर डेल्टा में जोड़ना है तो ऐसे जोड़ देंगे, स्टार में जोड़ना है तो 90 ग्रुप बनाने के बाद समान सिरे 30 30 का 3 ग्रुप बन गया, ठीक है। तो 3 ग्रुप में से समान सिरे को आपस में जोड़ देंगे और जो है जो सिरे बचे होंगे ग्रुप के बनने के बाद, अब जैसे इसी ग्रुप के अंदर जो है 10 बल्ब हो सकते थे, लेकिन जो ग्रुप के सिरे मिलेंगे केवल 2 मिलेंगे, ठीक। इसी टाइप से ग्रुप में पैरेलल में भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है, और सीरीज में भी जोड़ सकते हो। लेकिन अभी हम जब अपने कंडीशन को देखें तो कंडीशन के हिसाब से हमें डेल्टा में जो आता है 440 वोल्ट 2 फेज़ के बीच में मिल रहा है और हमारा बल्ब 220 वोल्ट का ही था, तो हमने इसको जो है कंडीशन के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया। अभी 440 वोल्ट को आसानी से सहन कर लेंगे। तो यही प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं। एक बार आपको जो है थोड़ा क्लियर फिगर फिर से साफ बना देते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है और थ्योरी के साथ, फिगर के साथ आप जो है प्रैक्टिकल भी अभी करते हैं और देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में काफ़ी तार हो जाएंगे, आप थोड़ा कन्फ्यूजन आपको बनी रहेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, हम यहाँ पे बल्बों को ले लेते हैं। एक बल्ब ले लिए, यहाँ पे 2, ये 2 बल्ब हमने ले लिया, ठीक है। इस 2 बल्ब को जो है यहाँ से एक सीरियल में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक का ग्रुप बनाना है तो इस बल्ब को जो है प्रत्येक बल्ब से 2 सिरे निकलेंगे। यही प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया, ठीक। अब 2 का हमें ग्रुप बनाना था तो ग्रुप को हमने बांट दिया, यहाँ पे एक गोले में बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो यहाँ पे इसको हमने एक ग्रुप बना दिया 2 और ये बना दिया 3। अब देखिए जब दोनों को सीरीज में कर देंगे, अब दोनों की एक की क्षमता 220 वोल्ट थी, अब दोनों मिलके 440 वोल्ट को सहेंगे। अब एक ग्रुप का ये 2 सिरा बचेगा, इस ग्रुप का ये सिरा बचेगा, इसको यहाँ से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और इस ग्रुप का यहाँ पे 2 सिरा बचेगा, इसको यहाँ पे जो है सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए, अब पहले ग्रुप का दूसरा सिरा दूसरे ग्रुप के पहले सिरे से, एक जोड़ा यहाँ बना, दूसरे ग्रुप का दूसरा सिरा तीसरे ग्रुप के पहले सिरे से, 2 जोड़ा बना। तीसरे ग्रुप का दूसरा सिरा यहाँ से ले आते हैं, तीसरे ग्रुप का दूसरा सिरा पहले ग्रुप के पहले सिरे से। टोटल कितने जोड़े बन गए? तो देखिए एक जोड़ा यहाँ। अब क्या होगा? शेष सभी अब
इतना जोड़ने के बाद पहले ग्रुप का दूसरा सिरा दूसरे ग्रुप के पहले से, दूसरे ग्रुप का दूसरा सिरा तीसरे ग्रुप के पहले से, ठीक है, तीसरे ग्रुप का दूसरा सिरा पहले ग्रुप के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए और शेष जोड़े गए सिरों पर 3 फेज़ की सप्लाई जोड़ दिया जाए तो हमारा जो बल्ब होगा वो सब बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया। ऐसे हमारे पास अगर जो है 60 बल्ब होते तो 20-20 का ग्रुप बन जाता, 80 बल्ब होते, जो भी बल्ब हों हमारे पास वो उसकी तो अलग बात होती है, अभी हम लोग उसको भी देख लेंगे। अब इस पे सप्लाई देना है 1 2 और यहाँ पे हो गया एक जोड़ा ये हमारा, तो ये हो गया 3, ये आपको दिख रहा होगा। अब यहीं पे जो है हम लोग R Y और B कनेक्ट कर देंगे। ये प्रैक्टिकल हम लोग चलते हैं करते हैं तो करके देखते हैं कि क्या होता है और क्या बातें होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप लोग को अगर जो है नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को जो है थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है, फिर से आप वीडियो बैक करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बल्ब हमने ले लिया, इसकी क्षमता जो है यहाँ पे लिखी हुई है 200 अधिकतम 250 वोल्ट सहन कर सकता है, तो तब भी एक बल्ब को फेस टू फेस जोड़ लेंगे तो कुछ ही देर वर्क करके फिलामेंट टूट जाएगा, जल जाएगा। तो इसी वजह से जो हमने दूसरा बल्ब ले लिया। अब क्या करना है, पहले का दूसरा और दूसरे के पहले से जोड़ देते हैं। तो ब्लू वाला जो है ब्लैक वाले से जोड़ दिए। देखिए एक ग्रुप हमने बनाया, ये सीरीज में जोड़ा तो यहाँ पे देखिए हमें 2 सिरे केवल मिले। अब हमें जो मतलब है इस बल्ब के केवल 2 सिरे से है। अब ये दोनों बल्ब मिल के जो है 440 वोल्ट को या 450 वोल्ट को सहन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ये 2 बल्ब हैं, एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को हम यहाँ अलग रख देते हैं, ठीक है, और इस ग्रुप के 2 वायर यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। अब ऐसे हम लोग अगला ग्रुप लेते हैं। देखिए एक ग्रुप हो गया, इसका भी ग्रुप बना लेते हैं, पहले का दूसरा दूसरे के पहले से जोड़ लेते हैं, ये बन गया। देखिए श्रेणी क्रम ही बना लेकिन जो है ग्रुप बन रहा है। अब देखिए एक ग्रुप ए बन गया। अब हमें इसके इस वायर से नहीं मतलब, हमको इससे मतलब है, तो एक ग्रुप हमारा ए बन गया। इस ग्रुप को यहाँ रख लेते हैं। अब एक ग्रुप हमारे पास ए है, यहाँ पे देख लीजिए ये चीज़ है, तो हम इस ग्रुप के जो है पहले ग्रुप को जो है एक ब्लैक वायर को जो है रेड वायर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लें, ये वाला ये हो गया। इसको बचाना बहुत पड़ता है क्योंकि कांच का बल्ब है, टूटने का डर रहता है। तो ये देखिए इस ग्रुप के जो है अब एक ग्रुप ए सिरा जोड़ दिया गया। अब इस ग्रुप के जो है केवल हमें 2 सिरों से मतलब है ए, और बाकी और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 3 ग्रुप हमने जनरेट कर लिया, बना लिया। तो 6 बल्ब को जो 3 फेज से जलाना होगा तो क्या करेंगे। अब इस ग्रुप के जो है 2 सिरे हैं, तो इस ग्रुप के 2 सिरे में इसको यहाँ सही से रख देते हैं क्योंकि आपको जलता हुआ दिखाना है। तो इस ग्रुप के जो है 2 सिरे हैं, तो पहले ग्रुप का दूसरा सिरा, अब दूसरा ग्रुप उठा लाते हैं, ये दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप के जो है पहले सिरे से जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक देखिए एक सिरा है, यहाँ से हम इसको जो है कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे जो है हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए ऐसे देख लेते हैं, एक ग्रुप का जो है हमने एक सिरा लिया, इस ग्रुप के एक सिरे से कनेक्ट कर दिया। इस वायर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इस ग्रुप का एक सिरा बचा हुआ है, तो इस ग्रुप को भी कहीं रख देते हैं, इसको भी बचाए रखें। अब देखिए यहीं पे जोड़े हैं तो यहीं पे सप्लाई के लिए जो है एक वायर हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। कोई भी एक वायर जो है, अभी तो हमारे पास यही ब्लैक वायर है, इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। देखिए सभी जोड़े गए सिरों पर सप्लाई देनी होती है ना, तो एक जो है एक सिरा हमने ये ले लिया। देखिए अब इस पर एक फेस देना है हमको, ठीक है। अब एक ग्रुप हमारा ए है, अब इस ग्रुप को जो है दूसरे ग्रुप के इस ग्रुप को रख दिया जाए। एक फेस आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला फेस। अब इस फेस को चलिए इसी समय जो है हम यहाँ फेस से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा फेस यहाँ पे लाए थे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक। ये ग्रुप को फेस से कनेक्ट कर दिया गया। अब हमारा ये ग्रुप है, अब ये पहले ग्रुप का अभी ये सिरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। अब लेते हैं अगला ग्रुप, एक सिरा ये खाली पड़ा हुआ है, एक सिरा ये, तो अगला ग्रुप हमने ले लिया ये। ध्यान से देखें, इसमें 2 सिरे हैं। अब दूसरे ग्रुप का दूसरा सिरा, ये दूसरे ग्रुप का दूसरा सिरा है, इस तीसरे ग्रुप के पहले सिरे से कनेक्ट कर दीजिए, इस रेड वाले से या किसी भी सिरे से कनेक्ट कर दीजिए। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए कनेक्ट कर दिया गया। फिगर में जिसको डाउट होगा यहाँ पे देखते रहेगा,
वही प्रोसेस हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये ग्रुप इस वायर से हमको कोई मतलब है नहीं। तो देखिए इस ग्रुप का, तीसरे ग्रुप का दूसरा सिरा बचा हुआ है और पहले ग्रुप का पहला सिरा बचा हुआ है। तो जहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया, अब इसी कनेक्ट वाले सिरे पे एक फेस फिर दिया जाएगा, एक फेस वायर फिर जोड़ा जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये जो है एक फेस वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्ट कर दिया गया। अब इसको जो है दूसरे फेस से जोड़ दिया जाएगा। तो दूसरा फेस हमारा यहाँ है, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा देखिए तीसरे ग्रुप का दूसरा सिरा बचा हुआ है, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। तीसरे ग्रुप का जो है दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है, ये पहले ग्रुप के पहले सिरे से ये दोनों बचे हुए हैं। ये यहाँ पे, ये वाला जो यहाँ से लेके आए और यहाँ पे कनेक्ट किए, तो वो काम हम लोग यहाँ कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा। और इसको जो है अब हम लोग जो है अगले फेस से जोड़ देते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल का कोई रोल नहीं होता है, इसमें न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब ये जो हमारा फेस है, ये तीसरा फेस हमारा यहाँ है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक ग्रुप हमारा यहाँ ये रख दिया गया और एक ग्रुप हमारा यहाँ रख दिया गया। देखिए बहुत ध्यान से आपको वर्क करना है, फेस में शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। एक ग्रुप हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, और एक ग्रुप को हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज जो है ये कनेक्ट हो गया। सब फेस को अलग कर दें, कोई तार शॉर्ट सर्किट ना हो। ये न्यूट्रल हम हटा देते हैं, न्यूट्रल का हमको कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एक ग्रुप हमारा यहाँ है और एक ग्रुप हमारा यहाँ है, और ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा। तो इसको जो है अब हम सप्लाई से जोड़ देते हैं। जैसे ये जोड़ा वैसे हमने ग्रुप पे कनेक्शन कर दिया है। ये सभी बल्ब दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जोड़ देते हैं। अब सप्लाई कनेक्ट करते हैं, देखते हैं जलता है कि नहीं जलता है। तो आपके सामने अभी जो होगा देखा जाएगा। देखिए सभी ग्रुप के सभी बल्ब जल गए हैं, और सभी बल्ब देखिए मतलब वोल्टेज डिवाइड हो गया। सभी ग्रुप का जो वोल्टेज का बंटवारा होता है वो वोल्टेज का बंटवारा कर दिया गया। और हमारा जो है सभी बल्ब, अब देखिए इस ग्रुप का बल्ब का प्रकाश समान है, इस ग्रुप का भी समान है और इस ग्रुप का भी समान है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा। इसी टाइप से सभी बल्ब जो है हमारे जलते रहेंगे और जो है हमें प्रकाश मिलता रहेगा और फ्यूज होने का चांस नहीं है। देखिए अभी बल्ब तो आपको दिख रहे होंगे, ऑन कर रहे हैं तो सभी प्रकाशित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है अगर आपके पास ये टर्म्स या कंडीशन रखी जाए तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे और इस फिगर के अनुसार आप लोग कनेक्शन करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग रिमाइंड कर देते हैं, एक बार रिमाइंडर में आपको दिखा देते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से इसको। अभी ये बल्ब गर्म है, तब तक जो है आप लोग एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि उस पर क्या करना है। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अगर मोटर है, मशीन है, यहाँ पे हमारे पास अगर मोटर मशीन है, तो आप लोग का जो मोटर का स्टेटर होता है, यहाँ पे स्टेटर है। अब ऐसा तो नहीं है कि इस स्टेटर में केवल एक ही कॉइल डाल दी गई, बहुत सारे टर्न की, और यहाँ पे एक टर्न कॉइल डाल दी गई, यहाँ पे एक कॉइल डाल दी गई, बस हमारा स्टार बन गया, डेल्टा बन गया। ऐसा नहीं है भैया। ऐसा इसके लिए फिर क्या है, अभी आप लोग देखे होंगे कई सारे तार जो है टर्मिनल से निकले होते हैं, फिर बाद में उसको जो मैकेनिक मिस्त्री होते हैं वो लोग जोड़ते हैं। तो उसी बात को आपको बताया जा रहा है। दो बल्ब जो हमारा है, ऐसे हमारे पास अगर मान लीजिए कॉइल है, एक टर्न की हमने एक कॉइल ले लिया। अब कॉइल यहाँ पे एक एक टर्न की ले रहे हैं। देखिए अगर इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कॉइल हो गई। तो आप क्या करोगे, आप क्या 6 कॉइल के जो है सीरीज में जोड़ के कनेक्ट किया जा सकता है? तो किया तो जा सकता है, लेकिन अब हमें 2 का ग्रुप बनाना पड़ेगा, तभी ये स्टार में बनेगा अथवा डेल्टा में बनेगा। तो इस टाइप से स्टार अथवा डेल्टा के लिए हम लोग को 2 ग्रुप की आवश्यकता होती है। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो ये आपको डेल्टा कनेक्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा, बताइएगा, तो उस पर जो है और भी चीज़ें जो क्लियर होंगी वो बताई जाएंगी। अब इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। एक ग्रुप हमारा ए है, एक ग्रुप हमारा ए है, यहाँ पे इसको भी उठा लेते हैं, और एक ग्रुप हमारा ए है। इन तीनों ग्रुप में से ये सबको जो है यहाँ से सप्लाई जो है यहाँ से सप्लाई से जोड़ा गया था, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। अब ये सब अलग अलग हैं, इसको जो है
निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो है काफ़ी वायर हो गए हैं। तो आपको तो फिगर में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं और श्रेणी समांतर पे चलते हैं। आप लोग ध्यान से फिगर समझें, फिगर के बाद ये प्रैक्टिकल देखें, बल्ब देखें, और अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो आप बताइएगा। वैसे प्रयास और प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके घर में ओनली सिंगल फेस उपलब्ध होती है, 3 फेस नहीं होता है। 3 फेस के लिए आपको जो है और कहीं जाना पड़ेगा वर्क के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो 3 फेस जहाँ पे उपलब्ध हो वहाँ पे जाएं, इंडस्ट्री में, कंपनी में, और जो है वहाँ पे इस प्रैक्टिकल को आसानी से कर लेंगे। करने के लिए आप जो है 100 वाट के 6 बल्ब ले लीजिएगा और आप 6 होल्डर ले लीजिएगा। 6 होल्डर के बाद 2-2 का ग्रुप अभी फिगर बना के आपको बताया गया, वैसे बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। थोड़ा जल्दी करना पड़ता है क्योंकि वीडियो का टाइमिंग बहुत लंबा हो जाता है। इसको थोड़ा साइड करके हम लोग आते हैं अपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम देख लें जल्दी से। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम में क्या होता है, तो श्रेणी क्रम के लिए आप लोग अभी बताया गया है, स्टार्टिंग में जो डेल्टा बना रहे थे उसको समझ में आया होगा कि पहले का दूसरा दूसरे के पहले से और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। तो अभी बल्ब ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3, ये बल्ब ले लिए, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। अब यहाँ पे हम सेल ले लेते हैं, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इतना चीज़ ले लिया। हम यहाँ पे कुंडली ले लेते हैं, इसको देख लीजिए कितनी चीज़ें ली गई हैं। ये हमारा सेल है, ठीक है। आप कैपेसिटर लेना चाहें उसको भी ले सकते हैं। चलिए इतना बहुत है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो इतना आप लोग देख लिए। अब इसको जोड़ना हुआ श्रेणी क्रम में, इसका नियम आप लोग पढ़े ही हैं कि पहले, अब सेल में देखिए प्लस माइनस होता है, सेल में प्लस माइनस होता है, तो इसमें ध्यान देंगे प्लस माइनस पे। अभी यहाँ पे देख लीजिए, बल्ब में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे एसी बल्ब हैं, जो 100 वाट के बल्ब आप लोग घर में यूज करते हैं, इसमें किसी भी सिरे पे फेस न्यूट्रल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रकाशित हो जाता है। पहले बल्ब का दूसरा सिरा दूसरे बल्ब के पहले सिरे से जोड़ दिए, दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा तीसरे बल्ब के पहले से। ऐसे हमारे पास एक बल्ब और है, तो एक बल्ब में जो है तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से। ऐसे हमारे पास हज़ारों बल्ब हों, जितने भी बल्ब हों उतने बल्बों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और इन शेष दोनों सिरे को जो है सप्लाई हेतु अथवा संयोजन हेतु जो है प्रयोग में ला सकते हैं। तो 4 बल्ब आपके पास हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो ऐसे जोड़ लेंगे। प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ने के लिए बोला जाए तो प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। अब देखिए 2 सिरे हमारे पास ये बचे खाली, इस दोनों सिरों को जो है हम संयोजन पे कनेक्ट करके जो है अपने उपयोग में ला सकते हैं। कॉयल हो गई, कॉयल की क्षमता बढ़ानी है तो यहाँ पे पहले कॉयल का दूसरा सिरा दूसरे कॉयल के पहले से, दूसरे कॉयल का दूसरा सिरा तीसरे कॉयल के पहले से, और तीसरे का दूसरा बचा हुआ है और पहले का पहला बचा हुआ है, इसको उपयोग में आप ला सकते हैं। ये जोड़ने के बाद आप समझ लीजिए कि ये कॉयल पूरी, इसकी क्षमता इतनी हो गई, इसकी कैपेसिटी अब इतनी हो गई और इस बल्ब की क्षमता अब इसमें हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारा ये श्रेणी क्रम बन जाता है। लेकिन सेल अगर हमारे पास होगा तो सेल में पहले का दूसरा दूसरे के पहले से ना कह के पहले सेल का जो है ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ेंगे, दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ेंगे। अब तीसरे सेल का देखिए हमारे पास ऋण सिरा है और पहले सेल का हमारे पास जो है धन सिरा है, ठीक है। तीसरे सेल का दूसरा सिरा ऋण है और ये पहले सेल का धन। अब इसी पे आप बल्ब या जो भी लोड लगाना चाहते हैं प्लस माइनस लोड दे के आप उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बल्ब की कैपेसिटी भी बढ़ गई। एक बल्ब 1.5 वोल्ट का था तो 3 बल्ब जो है जुड़ के 4.5 वोल्ट के बन गए। तो इस टाइप से जो है श्रेणी क्रम जो बनाया जाता है इस टाइप से बनाया जाएगा। अब इसी को जो है हम लोग बल्बों को जोड़ के देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में अगर 3 बल्ब जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में 3 बल्ब को जोड़ने के लिए हमने 3 बल्ब ले लिया। यहाँ पे एक बल्ब हमारा ये हो गया, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसको खोल देते हैं।
एक बल्ब ये हो गया, 2 बल्ब हो गया, 3 बल्ब हो गया। 3 के बदले 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। अब लेते कैसे हैं, करते क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए, एक पहले बल्ब का दूसरा सिरा हमने ये ले लिया ब्लू वाला, दूसरे बल्ब के पहले सिरे से पहला सिरा इसका ब्लैक वाला मान लिया गया, तो ब्लैक हो गया। इसमें कोई भी आप जोड़ सकते थे। अब दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा ब्लू वाला, तीसरे बल्ब का ब्लैक सिरा, पहला सिरा हो गया, तो पहले सिरे से कनेक्ट कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया। चलिए, अब हमारे पास देखिए शेष 2 सिरे बचे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास शेष 2 सिरे बचे हुए हैं, ध्यान से देख लें। अब इस शेष 2 सिरों पे हम सिंगल फेज़ की सप्लाई जोड़ देते हैं। तो अब सिंगल फेज़ की सप्लाई के लिए हमने एक वायर लिया है और इस वायर को जो है अभी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो इसको जो है हम यहाँ पे रख देते हैं, इस पे एक बल्ब को यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। चलिए, इस सिरे पे और इस सिरे पे जो है सिंगल फेज़ की सप्लाई, ये वायर लिए हैं, इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो एक फेस हम कनेक्ट कर दिए एक से, और एक वायर से हम कनेक्ट कर दिए न्यूट्रल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है न्यूट्रल जो है कनेक्ट कर देते हैं और जोड़ते हैं सप्लाई से। यहाँ सप्लाई ऑन कर देते हैं। देखिए, सभी बल्ब जो है हमारे जल गए सीरीज़ में। अब ऐसे सीरीज़ में हमारे सभी बल्ब जल जाएंगे। अब देखिए, तीनों का प्रकाश कम है, इसको हटा देते हैं। तीनों का प्रकाश कम है, इसका मतलब तीनों में वोल्टेज का बंटवारा हो गया। अर्थात हम कहेंगे कि इसको 250 वोल्ट या 220 वोल्ट चाहिए था, इसको मिल रहा है केवल जो है अब 220 वोल्ट। ऑलरेडी हमारे पास केवल 220 वोल्ट ही उपलब्ध है, तो हम जो है वो 220 वोल्ट को बांट के इस तीनों को दे दिए। अर्थात इससे पता लगता है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है। लेकिन देखिए, धारा समान है और प्रकाश सबका क्या है, समान भी है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। अगर समान वाट के 3 बल्ब जोड़े हैं तो उसका प्रकाश भी समान रहता है। अगर विपरीत वाट का जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो एक विपरीत वाट का हमने ले लिया, ये बल्ब जो है यहाँ से 100 वाट का निकाल दिया। अब विपरीत वाट का जोड़ने से पहले आप लोग देख लीजिए कि 3 श्रेणी क्रम में बल्ब जुड़ रहे थे। यदि एक बल्ब निकाल लिया जाए तो शेष से 2 बल्ब क्या होंगे, तो शेष 2 बल्ब हमारे क्या होंगे, बुझ जाएंगे। ठीक है, या फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, तो शेष 2 बल्ब हमारे बुझ जाएंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसी सर्किट से धारा हमारी जो है आगे प्रवाहित होती है। अगर कोई इस पॉइंट को जो है शॉर्ट सर्किट करा दिया जाए, इस होल्डर को, इस पॉइंट को शॉर्ट सर्किट करा दिया जाए, तो शेष 2 बल्ब हमारे क्या होंगे, जलने, क्योंकि हमारे धारा का प्रवाह रुक गया था, बंद हो गया था। अब यहाँ से जैसे हटाया जाएगा, धारा का प्रवाह ब्रेक किया गया, तो हमारा जो है बल्ब जलना बुझ गया। अब देखिए, अभी 3 बल्ब में जो है आपने प्रकाश देखा था। अभी देखिए, 3 बल्ब का प्रकाश देखिए, 3 बल्ब सीरीज में प्रकाश कम है, एक बल्ब को हटाया गया। अब एक बल्ब हटा दिया गया, तो जो वोल्टेज ले रहा था वो कम हो गया। अब इसका प्रकाश क्या हुआ, बढ़ गया। चलिए, अब एक असमान वाट का बल्ब लगाते हैं। तो इसमें जो है हम 200 वाट का एक बल्ब लगाते हैं। देखिए, अब बल्ब तो हमारा 2 जल गया, लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि इसको और अधिक वोल्टेज चाहिए, इसकी शक्ति खपत ज़्यादा है। ये 200 वाट का बल्ब है और ये हमारे 100 वाट के बल्ब हैं, अर्थात इसको ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको जो है उतनी एनर्जी मिल नहीं पा रही जितनी जो है इसको चाहिए, और इन दोनों को उतने पे ही वर्क कर रहे हैं। अब इसका फिलामेंट हल्का गर्म हुआ, अभी हमारा बल्ब भी गर्म हुआ है। अभी ये टेम्परेचर हो गया, अभी थोड़ी देर बाद इसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है हमारा बल्ब अगर जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में और बीच में एक विपरीत वाट का लगा दिया जाए, तो कम वाट के बल्ब जलेंगे, और जो ज़्यादा वाट का होगा या तो कम प्रकाश के साथ जलेगा या फिर नहीं जलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी सप्लाई बंद कर देते हैं। तो ये हमारा जो श्रेणी समांतर है, आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे जो है इसको निकाल देते हैं यहाँ से, ध्यान से देख लें इस पॉइंट को। अब यहाँ पे सर्किट है, यहाँ से फिलामेंट फ्यूज हो जाए, धारा का प्रवाह बंद, तो हमारा जो है बल्ब जलना बंद हो जाएगा। हमारा जो ये बल्ब लगाया जाता है, जो झालर होती है हमारी, आप लोग झालर देखे होंगे घरों में, ये सारा जो प्रकाश होता है, सारे जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, एक बल्ब के वोल्टेज पे। देखिए, अगर एक बल्ब हम लिए हैं, अगर इसकी कैपेसिटी 220 वोल्ट है, तो डायरेक्ट हम इसको, जो हमारे खंभे से सप्लाई आ रही 220 वोल्ट की, इसको जो है डायरेक्ट हम यहाँ से 220 वोल्ट से जोड़ सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास अगर बल्ब है यहाँ पे 6 वोल्ट का,
तो क्या हम इसको जो है 220 वोल्ट से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसको 6 वोल्ट क्षमता है और दे रहे हैं 220 वोल्ट। तो इस पे जो है, इस बात पे जो है हम लोग ध्यान देते हैं और इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस पे देखेंगे कि 6 वोल्ट अभी 220 वोल्ट का था, डायरेक्ट 220 वोल्ट से जुड़ गया। अब 6 वोल्ट का है, 220 वोल्ट से जलाना है, तो क्या करेंगे? तो आपको 220 वोल्ट आपके पास उपलब्ध है, तो आप 220 वोल्ट को 6 वोल्ट से आप क्या करें? भाग दे दें। तो जितना वोल्टेज आएगा, जितना वोल्टेज आपका आएगा यहाँ पे, मतलब बल्बों की संख्या आएगी जो यहाँ पे आएगा। अब इसको आप लोग जो है भाग दे के देख लेंगे, तो जो भी मान आएगा, अब जैसे 6 त्रिक 18, यहाँ पे लगभग जो है 33 या 36 के आसपास जो भी आए आपका, तो आपको मान लीजिए यहाँ पे इसको हम 200 कर देते हैं। यहाँ पे आप कोई भी वोल्टेज कर लीजिए जो आपका मानक हो। अभी हमारे पास जो है अगर 100 है, 100 वोल्ट उपलब्ध है और हमारे पास जो है 10 वोल्ट का बल्ब है, तो कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे 10 बल्ब जलाए जा सकते हैं। कितने बल्ब? 10 बल्ब जलाए जा सकते हैं। ऐसे 220 वोल्ट है और हमारे पास 6 वोल्ट का बल्ब है, तो कितने बल्ब जला सकते हैं? तो ये बातें हैं आपको जानने लायक। तो अब देखिए क्या होगा कि जब हम लोग जो है 10 वोल्ट के बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ये हमारी एक झालर जैसी बन जाएगी। 2 2 4 2 6 7 3 यहाँ और ले लेते हैं 10। अब ये हो गए आपके। अब इसको जो है जब आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे यहाँ से ऐसे, तो अब जो 100 वोल्ट है हमारा सब में क्या होगा? बट जाएगा। यहाँ से देखिए बट गया और यहीं पे आप जो है अब 100 वोल्ट दे सकते हैं। देखिए 100 वोल्ट आप यहाँ दे देंगे तो 100 वोल्ट 10 वोल्ट ले लेगा, 10 वोल्ट ऐसे ऐसे सब आपस में बांट लेंगे 100 वोल्ट को, और पूर्ण प्रकाश के साथ जलेंगे और इस प्रकाश के साथ साथ हमारी झालर तैयार हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो है और लंबी झालर बनानी है तो यहाँ से आप लोग सर्किट निकाल लीजिए। 10 वोल्ट के अगर बल्ब हैं तो यहीं से एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए पतला सा, और एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, आगे लेते जाइए। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सब झालर का प्रोसेस है, तो आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो है 6 वोल्ट के बल्ब और 220 वोल्ट सप्लाई हो, तो उसको जो है जितना मान आएगा, बल्बों की संख्या जितनी आएगी उसको जो है हम कनेक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास 20 वोल्ट के बल्ब हैं तो हम लोग जो और 200 वोल्ट की सप्लाई है, 20 वोल्ट के बल्ब हैं, 20 वोल्ट के बल्ब, 200 वोल्ट की सप्लाई, कितने बल्ब लगाना है सीरीज में? तो यहाँ से भाग दीजिए, कितना आएगा? 10 बल्ब। अब 10 बल्ब को सीरीज में जोड़िए, आपकी झालर तैयार। आप 11 जोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होगा तो बल्ब फ्यूज होने का खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में काफ़ी चीज़ें हैं, और चीज़ें आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। बहुत लंबा अगर चलाया जाए तो सेशन बहुत लंबा जाएगा, तो उसको हम लोग ना करके अब चलते हैं समांतर क्रम पे देख लेते हैं। तो समांतर क्रम को देख लिया जाए। यहाँ सप्लाई बंद कर दिया गया, यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सप्लाई दिए थे, इसको अलग कर देते हैं। अभी श्रेणी समांतर में बहुत कुछ होता है, लेकिन अब टाइम भी बचाना रहता है, तो यहाँ से अब समांतर पे चलते हैं। तो समांतर क्रम में, अभी श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, वोल्टेज का विभाजन हो जाता है, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में अगर मान लीजिए हमने ये 3 बल्ब ले लिया, एक ये ले लिया, 2 और 3, ये 3 बल्ब हैं, सभी के 2-2 सिरे हैं। कुछ नहीं करना, समान सिरे को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। समान सिरे को आपस में आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे फेज दे दीजिए, यहाँ पे न्यूट्रल। अब देखिए सभी बल्ब को समान वोल्टेज, वही जो वोल्टेज आएगा वही इसमें चला जाएगा, वही इसमें चला जाएगा, वही इसमें। तो इस टाइप से वोल्टेज बराबर होता है और धारा अलग अलग लोड के हिसाब से धारा बनेगी। अगर ये 200 वाट का होगा, इसमें धारा ज़्यादा होगी, ये 100 वाट का होगा, इसमें धारा कम होगी। तो ये हमारा जो है समांतर क्रम बन गया। ध्यान से देख लीजिए। अभी हम लोग जो है प्रैक्टिकल कर लेते हैं कैसे बनता है। अब समांतर क्रम में आपको जो है कई चीज़ों को जोड़ना हो, जैसे हमारा एक बल्ब यहाँ पे अभी ले लिए, ये बल्ब जोड़ दिए, तो क्या होगा? समान सिरे को आपस में क्या किए हम लोग? कनेक्ट कर लिए। यहाँ से यहाँ पे इसको प्लस फेज दे दिए और यहाँ पे न्यूट्रल। अगर डीसी बल्ब है तो प्लस माइनस दे देंगे। और आपके पास अगर रेजिस्टेंस है, आपके पास अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो क्या करना है? इसमें इसके भी समान सिरे को आपस में आपको कनेक्ट कर देना है
और जो भी लोड या जो भी धारा का प्रवाह करवाना है आप लोग यहाँ से करवाइए। ठीक है, आपके पास कॉयल है तो आप जो है कॉयल ले लीजिए, कॉयल से जो भी वर्क करना है आप कॉयल से करिए। समान सिरे को इसको आपस में जोड़ दीजिए, ये समान सिरे आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सिरे बचे हैं, आपको जो भी वर्क करना है आप वर्क करें। मोटर जनरेटर जो भी कुंडली बनानी है आप बनाइए। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास अगर सेल है तो सेल में आप लोग जानते हैं प्लस होता है माइनस होता है, प्लस माइनस और प्लस माइनस ये चीज़ें होती हैं। इसके भी समान सिरे अर्थात प्लस प्लस को जोड़ लेंगे साथ में माइनस माइनस को, तो प्लस प्लस को जोड़ लिया गया, माइनस माइनस को जोड़ लिया गया। अब यहाँ पे हमें टर्मिनल पे एक जगह प्लस मिलेगा और एक जगह माइनस मिलेगा। तो श्रेणी क्रम में आपको जो है अगर 1.5 वोल्ट का है तो हमारा जो टर्मिनल पे होगा, जो टर्मिनल पे वोल्टेज होगा वही जो एक सेल का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट, तो टर्मिनल पे भी कितना मिलेगा आपको 1.5 वोल्ट। तो ये सब डिफरेंट होता है, ये सब काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा क्लास, एक क्लास काफ़ी सेशन लंबा हो जाएगा। तो इसको जो है हम पैरेलल में जोड़ लेते हैं थोड़ा जल्दी और उसके बाद जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो है फिर मिलेंगे हम लोग तो फिर नई चीज़ सीखेंगे। देखिए इसके समान सिरे जोड़ने हैं, एक बल्ब ये है हमारा, इसका ब्लू वाला सिरा ले लिए, इसको आपस में जोड़ दिए, 2 बल्ब हो गया जुड़ गया पैरेलल में, एक इसका ले लिए, ये समान सिरे आपस में जुड़ गए। ठीक है, अब ये समान सिरे जोड़े गए, समान सिरे पे हम लोग फेस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फेस वायर है, यहाँ से जोड़ दिया गया। अब देखिए यहाँ पे फेस देंगे हम लोग। अभी हमारे पास ये 3 सिरे बचे हुए हैं, समान सिरे, काले काले सिरे जो ब्लैक वायर हैं इसके बचे हुए हैं, ये भी समान सिरे हैं। इसको यहाँ से जोड़ते हैं, इसको यहाँ से जोड़ते हैं, जोड़ दिया गया। उसके बाद जो है इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर हम लोग ले लेते हैं। सप्लाई के लिए हम लोग जो है वायर कनेक्ट कर देते हैं। वायर जो है ये नीचे गिर गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये वायर जो है हम यहाँ से न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए इन्हीं पे जो है सप्लाई स्रोत जोड़ देंगे हम अपना। अब इसको जो है अभी जो है 3 बल्ब श्रेणी में जोड़े थे तो बल्ब का प्रकाश हम लोग देखे थे। अब इसको जो है यहाँ पे रख के और इसको जो है समांतर में जोड़ के देखते हैं। तो समांतर के लिए हमने एक सप्लाई का जो ये वायर है हमारा, ये सप्लाई वायर ले लेते हैं, इसको सप्लाई से यहाँ पे फेस न्यूट्रल के सिरे पे जोड़ देते हैं। अब बल्बों में उल्टा और मतलब उल्टा सीधा का कोई डर नहीं रहता है कि आपका फेस इधर हो गया न्यूट्रल इधर तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। ये बेनिफिट है इसमें जो है कि किधर भी या किसी भी साइड से सप्लाई दे दी गई। अब देखिए सभी बल्ब समान वाट और तेज प्रकाश, समान प्रकाश और तेज जल रहे हैं। अब इसमें से एक बल्ब निकाल भी लिया जाए, इसमें से एक बल्ब निकाल भी लिया जाए तो क्या होगा, तो देखिए एक बल्ब निकाल लिए तो शेष 2 बल्ब हमारे जल रहे हैं। ठीक है, लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं हुआ था। एक बल्ब हम लोग जैसे निकाले थे तो तुरंत क्या हुआ था, एक बल्ब निकालते ही शेष दोनों बल्ब बुझ गए थे। लेकिन इसमें सबका अपने आप से मतलब होता है, सब में जो सप्लाई जाती है अपने आप जाती है और सबका अपना अलग प्रकाश होता है, सबकी अपनी अलग धारा होती है। तो इसको देखिए ये हो गया हमारा। तो ये चीज़ें हैं। अब ये प्रैक्टिकल अब आपका 2 साल 3 साल का कोर्स होता है तो एक दिन में एक वीडियो में तो बताया नहीं जा सकता। अब हम लोग अगली क्लास में नई चीज़ों को सीखेंगे और जानेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट ही मिलेगा आपको। तो आप तब तक के लिए इसको समझते रहें, देखते रहें। पहले आप लोग फिगर बना लें, सर्किट बना लें, जैसे आप लोग घर बनाने के लिए नक्शा बनवाते हैं फिर नक्शे के हिसाब से चलते हैं, वैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप कोई भी काम करना चाहो तो सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम, उसका एक पेज पे आप पूरा नक्शा बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर उसी के अनुसार जो है आप अपने कॉयल को, अपने बल्ब को, अपनी बाइंडिंग को, अपने प्रतिरोध को, जो भी है उसको जोड़ते रहें, सेल को सबको जोड़ते रहें और हमारा जो है वर्क होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अमित परिवार यूट्यूब चैनल को देखते रहें और शेयर करते रहें, जुड़े रहें। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।